ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वचैतन्यरूपां तां माध्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धरं कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनोभिलषितं देहि वरं देहि नमोस्तुते। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता जी। आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो धन के बारे में है। लेकिन ये जो धन है ना, ये धन आपका कल्याण करने वाला धन है। ये धन से मुक्ति मिलती है। ये ऐसा धन है और इस धन से सब प्रकार के कष्ट का निवारण भी होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्राह्मणों का धन क्या है। तो ब्राह्मणों का धन क्या है उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि वैष्णवों का धन श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर महात्म्य के 6वें अध्याय के अंदर श्लोक संख्या 81 उसमें लिखा है कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो वैष्णवों का धन है। जो वैष्णव होते हैं उनके यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण तो होना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप तो होना ही चाहिए। भगवान की भक्ति अवश्य होनी चाहिए। तो ये वैष्णवों का धन है। ठीक उसी तरह ब्राह्मणों का भी धन है। और ये धन क्या है? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो ब्राह्मणों का एकमात्र धन है। देवी भागवत महापुराण के महात्म्य के अंदर 5वें अध्याय के अंदर ये श्लोक है। मैं आपको सुनाता हूं, बहुत सुंदर श्लोक। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद ब्राह्मणानां धनं धर्मो धर्मसुतेन यत्र गदितो नारायणेन मदः गायत्र्याश्च रहस्य यत्र च मणि द्वीपश्च संवर्णितः श्रीदेव्या हिमबुभृते भगवती गीता च गीता स्वयं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ब्राह्मणों का एकमात्र धन है। ब्राह्मण अगर कुछ करे या न करे, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आश्रय अगर उन्होंने ले लिया सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, तो उनका कल्याण निश्चित है।
उनको कहीं से भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का जो अर्थ है, उस अर्थ की शक्ति आदि शक्ति है, पराम्बा है, मां भगवती गायत्री देवी है। सभी देवताओं की शक्ति का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंदर वेद व्यास जी ने कहा है। जितनी भी शक्ति इस पृथ्वी के ऊपर विद्यमान है, सब मां भगवती की कृपा से ही है। इसीलिए चंडी पाठ के अंदर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि अतोस्मि विश्व रूपां ताम नमामि परमेश्वरी, सर्वरूपा मयि देवी सर्वं देवी मयं जगत। कण कण के अंदर मां भगवती विराजमान है और सबसे पहले विश्व रूप का दर्शन मां भगवती ने करवाया था। देवी भागवत के अंदर गीता भी है और ये गीता का उपदेश मां भगवती ने आद्य शक्ति ने हिमालय को सुनाया था। तो हे ब्राह्मणों, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। प्रार्थना ये है कि हमारा भारत देश है और सब इंसान अपनी तरह से निर्णय ले सकते हैं, जिसको जो भी करना हो वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रयास यही है कि मैं जो सच्ची चीज है वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। आज ब्राह्मण दुखी है तो उसका कारण अपने धर्म का अनुसरण नहीं कर सकते। कलयुग के कारण, कलयुग का प्रभाव भी है। लेकिन देवी भागवत महापुराण का एक बार आश्रय लेने तो जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि ये ब्राह्मणों का धन है। और मां भगवती ने देवी भागवत महापुराण के अंदर यहां तक कहा, जब 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी, तब सभी लोग मरने लगे, पशु पक्षी मनुष्य सब मरने लगे, कोई जीवित नहीं बचा। तब 100 साल हो गए थे। उसके बाद थोड़े बहुत मनुष्य बच्चे थे, थोड़े पंडित बच्चे थे, ब्राह्मण बच्चे थे। वो ब्राह्मणों हिमालय पर्वत के ऊपर गए और वहां पे 100 साल के बाद उनको ऐसा लगा कि हमें भगवती का आश्रय लेना चाहिए। पहले सब प्रयास कर लिया, लेकिन कहीं से भी कुछ हाथ में नहीं आया कि इस जो दुष्काल है उसका निवारण कर सके। लेकिन बाद में पराम्बा भगवती के शरण में गए, हिमालय में जाके माता जी की स्तुति की कि हे मां भगवती, हे आद्या, हे माया, हे पराशक्ति, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी स्तुति करने की शक्ति अब हम में नहीं बची, हम कुछ नहीं बोल सकते, आप हम पर कृपा कीजिए और ये दुष्काल को आप रोकिए। सभी जीव मनुष्य मर रहे हैं। ऐसे समय में मां भगवती आप दया नहीं करेंगे तो हम किसकी शरण में जाएं? बस इतनी प्रार्थना की और तब मां भगवती प्रसन्न हुए और सभी ब्राह्मणों को दर्शन दिया। और मां भगवती ने अपना शताक्षी स्वरूप धारण किया। मां भगवती ने अपने स्वरूप के अंदर, देवी भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि हजारों आंखों उत्पन्न की और हजारों आंखों से अश्रु बहने लगे मां भगवती के, और उस अश्रुओं से पानी की जलधारा बहने लगी पूरे विश्व में, और पूरा विश्व फिर से हरा भरा हुआ हो गया। इसीलिए मां भगवती का नाम शताक्षी है, जिसको शाकंभरी नवरात्रि भी बोलते हैं, जो चैत्र मास में आती है।
तभी मां भगवती ने ब्राह्मणों को कहा कि आपको मेरे वेदों की रक्षा करनी है और मेरा पूजन करना है, और कोई चीज करने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा मां भगवती ने स्वयं कहा है। तो इसीलिए मेरा यह प्रयास है कि आप सब श्रीमद् देवी भागवत का आश्रय लीजिए, और ये ब्राह्मणों का एकमात्र धन है। जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति के साथ श्रीमद् देवी भागवत को सुनता है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनको संतान नहीं है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। जिनके घर में भूत प्रेत का भय है, तो भूत प्रेत का भय भी दूर होता है। लेकिन विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अगर आपका विश्वास डगमगा गया तो फिर सब नष्ट हो जाएगा। विश्वास नहीं टूटना चाहिए। तो ये परम ब्राह्मणों का धन है, क्योंकि इसके अंदर मां गायत्री मां का विस्तार से वर्णन है, और गायत्री ही ब्राह्मणों की शक्ति है। ब्राह्मणों को कुछ करना नहीं चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो भी उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। जो सभी प्रॉब्लम है, वो सभी प्रॉब्लम का निवारण हो जाएगा। इसीलिए अपने देवता के ऊपर विश्वास रखें। आपके जो भी कुल देवता है, जो भी कुल देवी है, हाँ, उनके ऊपर विश्वास रखें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा हमारे देवताओं में कितनी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यहां तक कहा कि अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणा मामकी तनु। ब्राह्मण विद्यावान हो या अविद्यावान हो, ब्राह्मण मेरा शरीर है। भगवान श्री कृष्ण ने यहां तक कहा। तो मेरा प्रयास यही है कि अपने धर्म का अनुसरण करें, क्योंकि भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपना धर्म है, जैसा भी है उसी का पालन करना चाहिए। किसी और के धर्म का अनुसरण नहीं करना चाहिए, वरना नरक की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपने धर्म में अटूट श्रद्धा रखें और उनका पालन करें। तो यही मेरी प्रार्थना है आप सब लोग से, ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों का धन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। उनके दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और न अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रयास यही है कि मैं यहाँ से जो भी बात बताऊं वो शास्त्र प्रमाण के साथ हो। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन में जो भी आता है वो मैं आपको बता दूं। जो शास्त्र में लिखा है, मेरा प्रयास यही है कि मैं वो आप तक पहुंचाऊं। भगवान वेदव्यास जी ने तो 18 पुराण लिख दे, उप पुराण लिखे। उसमें से एक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जिसमें 18,000 श्लोक है। ऐसा परम पावनी महापुराण है। तो इस तरह ज्ञानपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें। जय श्री कृष्ण, जय माता।